मेरा नाम रविशंकर कुमार, जो कि क्लास 9th का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इसका सबसे पहले हम लोग आज परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। निर्देशांक ज्यामिति किसी एक बिंदु की स्थान निर्धारित करने के लिए जिन दो स्वतंत्र रेखा की आवश्यकता होती है उसे निर्देशांक या नियामक ज्यामिति कहते हैं। तो यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी एक बिंदु की स्थान निर्धारित करने के लिए जिन दो स्वतंत्र रेखा की आवश्यकता होती है उसे निर्देशांक या नियामक ज्यामिति कहा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले परिभाषा के बारे में जानेंगे कि निर्देशांक या नियामक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक या नियामक ज्यामिति का जन्मदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति का परिभाषा। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक बिंदु की स्थान निर्धारित करने के लिए जिन दो स्वतंत्र रेखाएं की आवश्यकता होती है उसे नियामक या निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। ये निर्देशांक या नियामक ज्यामिति का परिभाषा है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक बिंदु की स्थान निर्धारित करने के लिए जिन दो स्वतंत्र रेखाएं की आवश्यकता होती है उसे निर्देशांक या नियामक ज्यामिति कहते हैं। जिसमें खुद ही बिंदु है, ये बिंदु मान लेते हैं पॉइंट ए है, जिसमें इस बिंदु का पता लगाएंगे कि ये बिंदु जो है किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है, किस अक्ष पर स्थित है। इसी बिंदु की स्थान में कोई प्लेस है, उस प्लेस में जो है ना बिंदु की स्थान निर्धारित करने के लिए पॉइंट की ये स्थान निर्धारित करने के लिए जिन दो स्वतंत्र रेखा की आवश्यकता होती है जिसे निर्देशांक या नियामक ज्यामिति कहते हैं। इसमें आता है सबसे पहले पाद या चतुर्थांश। पाद या चतुर्थांश इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाद और चतुर्थांश क्या है। पाद रेखा XO X डैश और रेखा YO Y डैश जहाँ एक दूसरे को एक बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है उसे
मूल बिंदु कहते हैं। साथ ही तल को 4 समान बराबर भागों में विभाजित करता है। 4 समान बराबर भागों में विभाजित, प्रत्येक भाग को पाद या चतुर्थांश कहते हैं। ये हुआ पाद या चतुर्थांश। पूछेगा क्या है, तो रेखा एक्स ओ एक्स डैश और रेखा वाई ओ वाई डैश जहाँ एक दूसरे को एक बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। साथ ही तल को 4 समान बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग को पाद या चतुर्थांश कहते हैं। ये हुआ पाद या चतुर्थांश का परिभाषा। पूछेगा पाद या चतुर्थांश क्या है, तो रेखा एक्स ओ एक्स डैश और रेखा वाई ओ वाई डैश जहाँ एक दूसरे को एक बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। साथ ही तल को, प्लेन को 4 समान बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग को पाद या चतुर्थांश कहते हैं। अब इसका हम लोग डायग्राम से समझते हैं। पाद या चतुर्थांश क्या है। पाद या चतुर्थांश जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। पाद या चतुर्थांश के बारे में हम लोग डायग्राम से समझते हैं। आइए हम लोग बोर्ड पर जाकर देखते हैं कि पाद या चतुर्थांश का डायग्राम किस तरह बनाया जाता है और उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्स ओ एक्स डैश ये हो गया, वाई ओ वाई डैश रेखा एक्स ओ एक्स डैश और रेखा वाई ओ वाई डैश जहाँ एक दूसरे को एक बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट को ओ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या सूचित किया जाता है। मूल बिंदु जिसको कहते हैं मूल बिंदु। साथ ही ये मूल बिंदु से जितनी भी दूरी होती है, अगर मूल बिंदु से दाएं तरफ दूरी को मेजरमेंट करते हैं यानी मापते हैं, तो ये दूरी को पॉजिटिव में लिखते हैं। जैसे में प्लस भी मूल बिंदु से बाएं तरफ की दूरी निगेटिव होती है, माइनस भी, और मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, प्लस भी होती है। मूल बिंदु से नीचे की दूरी यानी एक्स डैश की दूरी होती है, नेगेटिव होती है। मूल बिंदु से बाएं तरफ की दूरी नेगेटिव यानी एक्स डैश की दूरी जो होती है नेगेटिव होती है। मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरी जो होती है प्लस भी होता है। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी जो होता है प्लस भी पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु से नीचे की दूरी यानी वाई डैश की दूरी जो होता है नेगेटिव होता है, माइनस भी होती है। अब इसमें हम लोग जानेंगे, ये हुआ प्रथम पाद, ये प्रथम पाद जिसको बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसको आई द्वारा सूचित करते हैं, जिसमें प्लस कॉमा प्लस एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस होता है। उसके बाद इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, जिसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है,
जिसको डबल आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है तृतीय पाद, जिसको ट्रिपल आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें तृतीय पाद में क्वाटेंट का चिन्ह होता है एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। चतुर्थ पाद में होता है एक्स माइनस तृतीय पाद में होता है एक्स प्लस वाई माइनस। ये हुआ चतुर्थ पाद। ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद, जिसमें प्रथम पाद में एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, द्वितीय पाद में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तृतीय पाद में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होता है, चतुर्थ पाद में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ये हुआ क्वाड्रेंट का चिन्ह, जिसमें प्रथम पाद में द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाद या चतुर्थांश। पाद या चतुर्थांश क्या है? पाद या चतुर्थांश का परिभाषा लिखाए थे रेखा एक्स ओ एक्स डैश और रेखा वाई ओ वाई डैश, जहाँ एक दूसरे को एक बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, जिसे ओ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही इस तल को, ये समतल को चारों समतल के चार समान बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को पाद या चतुर्थांश कहते हैं। रेखा एक्स ओ एक्स डैश, रेखा वाई ओ वाई डैश, ये समतल को चार समान बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को पाद या चतुर्थांश कहते हैं। ये हुआ पाद या चतुर्थांश का परिभाषा, जिसमें प्रथम पाद में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, द्वितीय पाद में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तृतीय पाद में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, चतुर्थ पाद में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ये हुआ तुम्हारा पाद या चतुर्थांश का डायग्राम, जिसमें पूछेगा मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो बोलेंगे रेखा एक्स ओ एक्स डैश, रेखा वाई ओ वाई डैश, जहाँ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। साथ ही तल को चार समान बराबर भाग में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को पाद या चतुर्थांश कहते हैं। इसी में आएगा, पूछेगा एक्स अक्ष किसे कहते हैं, पूछेगा भुज किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष के मान को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष के मान को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष के मान को भुज कहते हैं। पूछेगा कोटि किसे कहते हैं, तो वाई अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। पूछेगा भुज क्या है, तो एक्स अक्ष का जो भी मान होगा उसको भुज बोलेंगे, वाई अक्ष के जो भी मान होगा उसको कोटि बोलेंगे। तो एक्स अक्ष के मान, जैसे में पूछेगा एक्स वाई में भुज बताइए, तो एक्स हो जाएगा भुज, वाई हो जाएगा कोटि। जैसे में एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे में 2,3 में पूछेगा भुज का मान बताइए, तो भुज हो जाएगा तुम्हारा x का जो भी मान होगा वो भुज हो जाएगा, 2 हो जाएगा भुज और 3 हो जाएगा कोटि। x अक्ष पर, इसी में पूछेगा x। चलिए आज इस वीडियो में आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, अच्छी लगी है इस वीडियो, तो आप लोग अपने दोस्त के साथ लाइक और सब्सक्राइब का मेरा दायित्व बनता है।